नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ डिजिस्ट वॉर ऑफ 100 गॉड्स का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि हीरोज को एंटी लाइफ वायरस का क्योर मिल चुका है जिसके जरिए वे लोग बहुत से लोगों को ठीक कर देते हैं और फिर सुपरमैन को ठीक करते हैं। तो वही दूसरी तरफ डार्कसाइड एंटी लिविंग का शिकार बन चुका है और वो पूरे न्यू जेनेसिस को इन्फेक्ट कर देता है जो लोग आगे जाकर सुपरगर्ल को इन्फेक्ट कर देते हैं। तो अब आ गई ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम स्कॉट फ्री और बिग ब्रैडा को देखते हैं जो वापस न्यू जेनेसिस आ रहे थे। तभी बिग ब्रैडा स्कॉट से पूछती है कि क्या हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, जिस पर स्कॉट कहता है कि हाँ वो बहुत बड़ा हो गया है पर फिर भी वो हमारे लिए छोटा ही है। जिस पर बिग ब्रैडा कहती है कि वो मुझ पर गुस्सा होगा, जिस पर स्कॉट कहता है कि वो तो होगा पर वो मुझ पर भी गुस्सा है क्योंकि मैं उसका कभी पिता नहीं बन पाया। ये कहते ही वे दोनों न्यू जेनेसिस पे आ जाते हैं। तभी न्यू जेनेसिस पर आते ही वे लोग देखते हैं कि न्यू जेनेसिस पूरी तरह खत्म हो चुका था और वहां पर कई सारे लोग मारे गए थे। ये देखकर स्कॉट और बिग ब्रैडा हैरान रह जाते हैं। तभी बिग ब्रैडा स्कॉट से पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ पर है। ये कहते हैं बिग ब्रैडा और स्कॉट पास के बने हुए डार्क पोर्टल को देखते हैं। तभी बिग ब्रैडा उस डार्क पोर्टल की ओर बढ़ने लगती है लेकिन स्कॉट उसे रोकने लगता है और कहता है रुक जाओ, हमें पता भी नहीं है कि ये पोर्टल के साथ क्या हुआ है। जिस पर बिग ब्रैडा कहती है कि हमारा बेटा इसके अंदर हो सकता है। यह कहते ही बिग ब्रैडा उस डार्क पोर्टल के अंदर घुसने लगती है लेकिन तभी उस पोर्टल से ब्लैक रेसर बाहर आता है और बिग ब्रैडा को उस पोर्टल से दूर करता है और कहता है कि मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता हूँ। तभी स्कॉट ब्लैक रेसर से पूछता है ये क्या है और यहाँ हुआ क्या है। जिस पर ब्लैक रेसर स्कॉट से कहता है कि यहाँ पर डार्कसाइड आया था। यह सुनकर स्कॉट कहता है क्या डार्कसाइड, वो तो मर चुका है। जिस पर ब्लैक रेसर कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ लेकिन ये जो डार्कसाइड है वो अनलिविंग है और अब तक जितने भी लोग जो मरे नहीं है वो एजेंट ऑफ एंटी लिविंग बन गए हैं और ऐसे ही डार्कसाइड बन गया है। डार्कसाइड के कारण मदर बॉक्स भी इन्फेक्टेड हो गया है जिसके कारण ये पोर्टल खुला है जिसमें से सिर्फ मरे हुए या फिर एंटी लिविंग ही जा सकते हैं। इस पोर्टल का नाम डूम ट्यूब है। तभी बिग ब्रैडा ब्लैक रेसर से पूछती है कि ये डूम ट्यूब कहाँ ले जा रही है। जिस पर ब्लैक रेसर कहता है कि ये डूम ट्यूब वही ले जा रही है जहाँ पर डार्कसाइड है। तभी हम देखते हैं कि डार्कसाइड अब एक और प्लेनेट पे आ चुका है जहाँ आते ही वो वहाँ के सारे लोगों को मारने लगता है और वहाँ सब कुछ खत्म कर देता है। तभी वहाँ की डिफेंस सिस्टम डार्कसाइड की आर्मी से लड़ने लगती है लेकिन तभी वहाँ ओरायन आता है और उन सबको मार डालता है लेकिन वे लोग मरने से पहले स्पेस में मैसेज भेज देते हैं। यहाँ हम सिनिस्टर कोर को देखते हैं जिन्हें ये मैसेज मिल गया था। तभी ये मैसेज सुनकर सिनिस्टर खड़ा हो जाता है और कहता है कि हमें तुरंत इस प्लेनेट को निकलना होगा। ये कहते ही पूरे सिनिस्टर कोर उस प्लेनेट को निकलते हैं। यह सिनिस्टर होती है और हम अर्थ 2 देखते हैं जहाँ पर ग्रीन लैंटर्न्स, सुपरमैन और सुपरबॉय ब्रेनियक के शिप में आ जाते हैं। तभी गाय गार्डनर सुपरमैन से कहता है सीरियसली तुम ब्रेनियक के साथ काम करना चाहते हो? तुम शायद भूल रहे हो कि ये वही ब्रेनियक है जिसने बहुत से प्लेनेट को खत्म किया है। मेरी मानो हम इस ब्रेनियक पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। जिस पर सुपरमैन गाय गार्डनर से कहता है कि तुम सही हो लेकिन तभी ब्रेनियक इन सब से कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुम लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है लेकिन मैं तुम लोगों के लिए ये लाया हूँ। ये कहते ही ब्रेनियक एक सिटी सुपरमैन को देता है। तब ये देखकर गाय गार्डनर पूछता है अब ये क्या है। जिस पर ब्रेनियक कहता है कि ये लास्ट सर्वाइविंग सिटी कैंडोर है। जिस पर बैटमैन कहता है कि तुम कब से इतने दानवीर बन गए। जिस पर ब्रेनियक कहता है कि मुझे नॉलेज इकट्ठा करने की आदत है पर यह डार्कसाइड और उसकी आर्मी पूरे यूनिवर्स में एंटी लाइफ फैला रहे हैं और अगर ऐसा ही रहा तो पूरी यूनिवर्स खत्म हो जाएगी। फिर मेरे ज्ञान तो क्या फायदा। इसलिए मैंने उसे रोकना चाहा लेकिन डार्कसाइड ने मुझे 2 हिस्सों में काट दिया इसलिए मैं वहां से भाग गया और यहाँ आ गया। जिस पर गाय गार्डनर ब्रेनियक से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता ये यूनिवर्स खत्म होने वाली है। जिस पर ब्रेनियक कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं 9th लेवल इंटेलिजेंट हूँ। तभी लोइस ब्रेनियक से पूछती है कि क्या तुम जानते हो इसे कैसे लड़ना है।
जिस पर गाय गार्डनर लोइस से कहता है कि क्या हम अब इससे एडवाइस लेंगे, जिस पर सुपरमैन गाय गार्डनर से कहता है कि मैं 5 सालों तक एंटी लाइफ का एजेंट बना हूँ, लेकिन अब मैं आजाद हूँ और मैं देख सकता हूँ कि हम एंड ऑफ लाइफ में है और ऐसा ना हो इसलिए मुझे हर एक प्रयास करना होगा। जिस पर ब्रेनेक कहता है कि हम जितना देर यहाँ बैठेंगे उतना ही एंटी लाइफ फैलते जाएगा, तो हमें जल्दी कुछ करना होगा। जिस पर सुपरमैन कहता है कि हम यूनिवर्स के हर एक कोने में जाएंगे और लोगों को बचाएंगे। यहाँ हम सिनिस्टर को देखते हैं जो अपनी सिनिस्टर कोर के साथ उस प्लेनेट पर आ जाता है जहाँ पर डार्कसाइड ने हमला किया था। तभी सिनिस्टर अपनी कोर से कहता है हमला करो। यह कहते ही वे सारे कोर मिलके हमला करते हैं, लेकिन तभी उनके अटैक को ग्रीन लैंटर्न रोक लेते हैं। यह ग्रीन लैंटर्न कोई और नहीं बल्कि सोरेनिक और उसका पति काइल रेनर है। ये सोरेनिक दरअसल में सिनिस्टर की बेटी है। तभी सोरेनिक सिनिस्टर से पूछती है कि ये आप क्या कर रहे हो फादर, जिस पर सिनिस्टर कहता है कि तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी बेटी, मैं यहाँ इस प्लेनेट पर हमला करने आया हूँ। जिस पर काइल कहता है कि हम जानते हैं कि तुम क्या करने आए हो, तुम हमला करने की आड़ में ये पूरा प्लेनेट खत्म करने वाले हो, इसलिए तुमने अपनी आर्मी यहाँ लाई है। यह सुनते सिनिस्टर और उसके लोग ग्रीन लैंटर्न पे अटैक करने वाले ही थे कि तभी काइल की रिंग काइल को बताती है कि वहाँ कुछ खतरा आने वाला है। लेकिन इससे पहले कि काइल कुछ कर सके, सुपरगर्ल आती है और काइल को एक जोरदार पंच मारती है। तभी देखकर सोरेनिक तुरंत काइल के पास जाती है, तो वही सुपरगर्ल अपनी हिट विजन से सिनिस्टर कोर की शिप पर अटैक करती है और फिर उस शिप में घुसकर उस शिप को पूरी तरह इन्फेक्ट कर देती है। और फिर सुपरगर्ल उस शिप के जरिए बहुत सारे येलो लैंटर्न को मार डालती है। यहाँ काइल बेहोश हो चुका था, इसलिए सोरेनिक उसे जगाने लगती है। तो वही हम देखते हैं कि सुपरगर्ल के कारण बहुत सारे सिनिस्टर के लोग मारे जा चुके थे और अब सिनिस्टर कोर में सिर्फ सिनिस्टर बचा था। तभी सुपरगर्ल काइल और सोरेनिक पर अपने हिट विजन से अटैक करती है, लेकिन सिनिस्टर उसके अटैक को रोकता है और सोरेनिक से कहता है सोरेनिक जल्दी फोकस करो, डार्कसाइड यहाँ आ रहा है। और तब डार्कसाइड सबको मारते हुए सिनिस्टर की ओर बढ़ने लगता है। तभी सिनिस्टर सोरेनिक से कहता है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करो, हमें इस डार्कसाइड को मिलकर खत्म करना होगा। यह कहते ही सिनिस्टर और उसके बेटे सोरेनिक डार्कसाइड पे हमला कर देते हैं, लेकिन डार्कसाइड भी इन दोनों को अपने ओमेगा बीम से जवाब देता है। लेकिन तभी बीच में से सुपरगर्ल आती है और सिनिस्टर को धक्का मारती है, जिसके कारण सिनिस्टर हमला करने से रुक जाता है। तभी डार्कसाइड सिनिस्टर के पास आता है और अपना एक हाथ सिनिस्टर के सर पे रखता है और ये देखकर सोरेनिक चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी सिनिस्टर सोरेनिक से कहता है भाग जाओ यहाँ से। और तब डार्कसाइड सिनिस्टर का सर उसके शरीर से अलग कर देता है। ये देखकर सोरेनिक जोर से चिल्लाती है, जिस पर काइल सोरेनिक से कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन तभी ओरेन इन ग्रीन लैंटर्न्स पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी ग्रीन लैंटर्न वहां से भाग जाते हैं। या सिनिस्टर के मरने के बाद उसकी रिंग नए होस्ट को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी डार्कसाइड उस रिंग को पकड़ता है। तभी वो रिंग डार्कसाइड से कहती है कि तुम्हें वो काबिलियत है जो लोगों में डर बैठा सकती है, इसलिए आज से तुम हमारे नए होस्ट हो। यह कहते ही वो रिंग डार्कसाइड से जुड़ जाती है और अब डार्कसाइड नया येलो लैंटर्न बन चुका था। और यहीं पर ये इशू कंटिन्यू होता है।